अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है। एक्सरसाइज 3.6 का लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया था। उसमें आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि वहाँ पे हमें ए रेशो बी और सी रेशो डी यानी 4 टर्म्स दी हुई थी और उसकी मदद से हमने दो गिवन सिचुएशन है उसको वेरीफाई किया था कि बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसके 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तीसरा पार्ट इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पे ए बी सी और डी की रेशो दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी डी के साथ ई और एफ भी दिया हुआ है। सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। तो लेट्स स्टार्ट exercise 3.6 question number 2 part number 1. If a over b is equal to c over d is equal to e over f, then show that a over b is equal to square root of a square plus c square plus e square divided by b square plus d square plus f square. बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी पार्ट मौजूद था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ए बी सी और डी की फॉर्म में था। अब इसी तरह ये वाला क्वेश्चन जो है वो ए बी सी डी ई एन एफ की टर्म्स के साथ चलेगा। वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लेट करें। लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब सेग्रीगेशन करें। ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब यहाँ से ए सी और ई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के, यानी वही क्रॉस प्रोडक्ट रूल के तहत किया। नाउ जो हमने चीज़ प्रूफ करनी है उसको लिखें। ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। अब अगेन वैल्यूज प्लेस करनी है हमने, किसकी जगह, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के। तो ए स्क्वायर है तो बी के का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आ गया डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की जगह आ गया एफ स्क्वायर एंड के स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ए ओवर बी था तो ए वैसे ही आ गया, ए की जगह आ गया बी के और नीचे बी था वो वैसे ही आ गया। अब ये बी और बी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया के। अब राइट हैंड साइड पे है, अब वहाँ से देखें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कॉमन कर सकते हैं। ऑब्वियसली बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर में के स्क्वायर कॉमन है, तो के स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे के और राइट हैंड साइड पे आ गया के स्क्वायर का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, लिहाजा के इज इक्वल टू के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 2, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टाइम एंड अगेन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स के अलावा भी जहाँ कहीं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आते हैं के मेथड के, तो वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, पावर वगैरह चेंज हो जाती है। लेकिन मैट्रिक में ये क्वेश्चन कई दफ़ा टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है। लेट्स स्टार्ट। राइट, इसमें हमने प्रूव करना है कि ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल रेज टू द पावर 2/3। अब ये 2/3 को देख के कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत कोई नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हैं तो आप दोनों साइड को इकट्ठा लेके चलेंगे तो शायद आपके पास पेपर पे भी जगह कम पड़ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाएँ तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लें और राइट हैंड साइड को बाद में ले लें और फिर दोनों के आंसर जब इक्वल आ जाएँ तब हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट स्टार्ट। लेट, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा जो भी आपको रेशोज दिए हैं वहाँ से पहले आपने उसको के इक्वल पुट करके वहाँ से ए सी और ई की वैल्यूज पहले निकाल देते हैं। लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के, यानी सेग्रीगेशन की जैसे अभी तक जितने भी हमने के मेथड में सवाल किए सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के।
नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होती है लिहाजा हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेके करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ए और सी और ई की जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं उनको इसमें रिप्लेस कर दें। ए की जगह आ गया बी के, सी की जगह आ गया डी के, चलो बी के इंटू डी के प्लस सी ई यानी डी के इंटू एफ के प्लस ई ए, ई की जगह आ गया एफ के इंटू ए की जगह आ गया बी के, और डिनोमिनेटर में बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज आ गया। नाउ इनको प्रोडक्ट लें ताकि इसको एक्सपेंड करें। अब ये है बी डी और के इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी डी प्लस डी एफ इंटू के स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे के स्क्वायर इंटू डी एफ, या डी एफ के स्क्वायर लिख लें तभी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है जो मर्जी पहले लिख लें। फिर एफ के और बी के का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी के स्क्वायर या के स्क्वायर एफ बी, और डिनोमिनेटर को एज इट इज फिर रीराइट कर लेते हैं बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब यहाँ से न्यूमरेटर में देखें के स्क्वायर की वैल्यू कॉमन नज़र आ रही है तो उसको कॉमन कर लेते हैं। के स्क्वायर को कॉमन किया तो अंदर क्या रहेगा, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब वैल्यू बिल्कुल सेम हो तो उसको हम कटिंग में निकाल देते हैं, ये सबको पता है, लिहाजा इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। नाउ वी कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू दी हुई थी, ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल रेज टू द पावर 2/3। अब अगेन जो राइट हैंड साइड है अंदर वाली वैल्यूज जो है उसमें हम उसको इन टर्म्स ऑफ के वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। तो ए की जगह आ गया बी के, सी की जगह आ गया डी के और ई की जगह आ गया एफ के डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल रेज टू द पावर 2/3। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, बी डी और एफ इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बी डी एफ, और के यानी के इंटू के मीन्स के रेज टू द पावर 3। ये वैल्यू आ गई के रेज टू द पावर 3 या के क्यूब इंटू बी डी एफ। अब बी डी एफ ऊपर और नीचे अगेन एक न्यूमरेटर में बी डी एफ है और एक डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो गए, बी डी एफ और बी डी एफ कैंसिल हो गए तो के क्यूब आ गया, तो के क्यूब रेज टू द पावर 2/3। अब आपको ये भी पता है एक्सपोनेंट का रूल्स आते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब भी एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इसका मतलब है ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आंसर के स्क्वायर, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिवाइज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो उसका पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल आसान ही है, वो उसमें भी आपने सिर्फ ए की जगह सी के, बी की जगह डी के और ई की जगह एफ के की वैल्यूज प्लेस करनी है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट करने के बाद के स्क्वायर या के क्यूब जो भी होगा उसमें से वो कॉमन कर लें, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, और फिर इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं कि इफ़ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, यानी सेम क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे, सिर्फ फ़र्क क्या हुआ, वहाँ पे ए बी सी और डी थी, यहाँ पे ए बी सी डी के साथ ई और एफ आ गया। सबसे पहले हम उसको लेट करेंगे इक्वल टू के, फिर इक्वल टू के करने के बाद सेग्रीगेशन करेंगे, ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। फिर वहाँ से ए सी और ई की वैल्यूज निकालेंगे, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। फिर बारी बारी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या दोनों को साथ लेके भी वैल्यूज प्लेस की जा सकती हैं। जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अलहदा कर लें, राइट हैंड साइड अलहदा कर लें। फिर वैसे ही कॉमन लेने के बाद जो भी आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ के, वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा और वो राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस, जो क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लोज हो गया है, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है 3.7 बिल्कुल वैसी है जैसे 2.2 और 2.5 में 3.2 और 3.5 करवाई थी। पहले में डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन थी इन 2 वेरिएबल्स, फिर 3.5 में जॉइंट वेरिएशन थी यानी मोर देन 2 वेरिएबल्स, और जो 3.7 है उसमें भी वही कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ थोड़ी सी फिजिक्स की टर्म्स आ गई लेकिन प्रोसेस सारा वही है। लिहाजा ये चैप्टर आज हमारा क्लोज हो गया और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जो अगला लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड होगा, यानी पार्शियल फ्रैक्शन। होप यू विल अंडरस्टैंड।